साल 2024 के अंतिम चुनाव का बिगुल आज बज गया है। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के अलावा 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीट समेत 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा चुनाव की टाल ठोकने जा रही हैं। उधर हरियाणा में शानदार जीत के बाद बुलंद हौसले के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में भी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरदराव पवार की पार्टी और कांग्रेस शामिल है, वो कह रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र विधानसभा में भी बीजेपी का प्रदर्शन नीचे खिसकने वाला है। बीजेपी को चित कर दिया जाएगा और एक दिलचस्प मुकाबला झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, जहां दोनों खेमों में सीट शेयरिंग पर जोरदार खींचतान चल रही है। लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 5 साल बाद दोबारा सत्ता में लौटने की हुंकार तो भर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है यह ख्वाब है, क्योंकि इस बार झारखंड में वापसी करेगी कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार। बीजेपी के साथ अब बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन जैसे धुरंधर आदिवासी नेता भी शामिल हो चुके हैं। तो आज चुनावों के ऐलान पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, ऐलाने चुनाव, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में होगी ठाकरे सरकार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2-2 हाथ के बाद झारखंड और महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा तैयार है। चुनाव का बिगुल बज गया है और दोनों तरफ की राजनीतिक सेनाओं ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई है। माफियागिरी चल रही है, कोयला की तस्करी हो रही है। लेकिन दोनों की चुनावी राज्यों में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। खबर है कि झारखंड में बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू को 2 सीट देने का मन बना रही है, लेकिन इसी बीच जेडीयू ने 11 सीटों पर ताल ठोक दी है। देखिए, हम लोगों ने 11 मांगा है और 11 में कुछ सीट है सो छूट सकता है, कुछ अगले उनके पास जो सीट होगा वो भी दे सकते हैं, कोई वही सीट नहीं रहेगा। सीटों का झगड़ा जेएमएम और कांग्रेस के बीच भी चल रहा है। चर्चा है कि झारखंड की कुल 81 सीटों में से जेएमएम 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी आरजेडी और कांग्रेस के लिए मात्र 32 सीट बचेंगी, जबकि कांग्रेस अकेले 33 सीटों पर ताल ठोक रही है। सीटों का खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है। सीटों की डिमांड लिस्ट में कांग्रेस 120 और उद्धव ठाकरे गुट कम से कम 100 पर दावा ठोक रहा है। तो क्या शरद पवार मात्र 68 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है। इस्राइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है, तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस्राइल के साथ। इनको कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। हालांकि सत्तारूढ़ महायुति में सीटों पर समझौता करीब करीब फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कुल 288 सीटों में से बीजेपी 158 सीट, सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी 70 सीट और अजीत पवार गुट 50 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी हरियाणा वाला ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड और महाराष्ट्र में भी दोहरा पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, ऐलाने चुनाव।